नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नॉलेज ब्लॉक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हमें उम्मीद है कि आप लगातार जो है हमारे जो ऑफिशियल चैनल है हमारा यूट्यूब का, उसमें लगातार बने हुए हैं और जितनी भी लेक्चर हमारे इस चैनल में अपलोड हो रहे हैं तो आप कंटिन्यू उन सभी लेक्चर को देख रहे होंगे और उसका लाभ ले रहे होंगे। उसी क्रम में आज हम मध्य प्रदेश का अगला लेक्चर आप लेकर आए हैं आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि जहां तक हमने पढ़ा हुआ था या जितने भी लेक्चर हमारे हो गए हैं उनको आप क्या करना है, आपको पहले देखना है उनको, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, उसके बाद ये वाला लेक्चर आपको देखना है। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो अभी जाके देखिए या उनकी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे, तो आप यहां से भी उन लेक्चर को देख लेना। क्योंकि अगर जब तक आप पुराने लेक्चर नहीं देखोगे आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे हम और देखते हैं कि मध्य प्रदेश से संबंधित जो हम पढ़ रहे थे वो कहां तक पढ़ लिया था। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि मध्य प्रदेश हम गठन पढ़ रहे थे और उसके साथ हमें सामान्य परिचय मध्य प्रदेश का पढ़ना था। उस गठन से संबंधित हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी। हमने आपको बताया था कि गठन हमने 4 चरणों में पढ़ा हुआ था। 1947 के पूर्व का मध्य प्रदेश, 1947 से 1956 के मध्य का मध्य प्रदेश, 1956 से वर्ष 2000 के मध्य का मध्य प्रदेश और 2000 से वर्ष वर्तमान तक का मध्य प्रदेश। तो हमने 1956 से वर्ष 2000 तक के मध्य प्रदेश में सारी चीजें देख ली थी। किस प्रकार से जिलों का निर्माण हुआ, किस प्रकार से संभागों का निर्माण हुआ, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। इसके बाद हमें पढ़ना था 2000 के बाद। ठीक है, 2000 के बाद मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और 2000 के बाद से कितने जिलों का निर्माण किया गया, कौन कौन से जिले बनाए गए, कितने जिले शेष रह गए थे, ये सारी चीजें आज हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, और देखते हैं कि क्या क्या चीजें मध्य प्रदेश में वर्ष 2000 के बाद हुई। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं वर्ष 2000 के बाद वाला मध्य प्रदेश। वर्ष 2000 के बाद वाला मध्य प्रदेश। तो आप सभी को पता है कि वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन होता है। क्या होता है? मध्य प्रदेश का विभाजन होता है और एक अन्य राज्य बनाया जाता है जिसका नाम रहता है छत्तीसगढ़। क्या नाम रहता है? जिसका एक अन्य नाम रहता है छत्तीसगढ़। ठीक है, अब ये जो छत्तीसगढ़ एक अन्य राज्य बनाया जाता है, ये भारत का किस नंबर का राज्य बनता है? तो 26वें नंबर का राज्य बनता है। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जब बनाया जाता है मध्य प्रदेश से अलग करके, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन होते हैं? तो इसको भी ध्यान रख लेना है। तो उस समय मुख्यमंत्री थे जो दिग्विजय सिंह थे। ठीक है, दिग्विजय सिंह। और इसके अलावा जो राज्यपाल थे, राज्यपाल, तो राज्यपाल को भी याद रखना है आपको। राज्यपाल थे उस समय महावीर, भाई महावीर इनका नाम था। ठीक है, भाई महावीर राज्यपाल उस समय के भाई महावीर थे। जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था और मध्य प्रदेश को विभाजित करके छत्तीसगढ़ एक राज्य बनाया गया था, तो उस समय के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और जो राज्यपाल थे भाई महावीर थे। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये दो फैक्ट मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ जब राज्य बना तो उसमें कितने जिले शामिल किए गए और कितने संभाग शामिल किए गए? तो उस समय 16 जिले छत्तीसगढ़ में शामिल किए गए। कितने जिले? 16 जिले छत्तीसगढ़ में शामिल किए गए और 3 संभागों को शामिल किया गया। यानी 3 संभाग और 16 जिले मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया, जो भारत का 26वें नंबर का राज्य था। ठीक है, 26वें नंबर का राज्य था जिसमें 16 जिले और 3 संभाग शामिल थे और 90 विधानसभा सीटों को सम्मिलित किया गया था। 90 विधानसभा सीटें, 90 विधानसभा सीटों को भी शामिल किया गया था। किसमें?
छत्तीसगढ़ राज्य में, जब छत्तीसगढ़ एक अन्य राज्य बना। क्लियर हुआ यहां तक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो इतनी सारी चीजें छत्तीसगढ़ में चली गई, तो वर्तमान मध्य प्रदेश में कितनी सारी चीजें शेष रह गई, तो वर्तमान मध्य प्रदेश का भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, मध्य प्रदेश में तो उस समय वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश का जब विभाजन नहीं हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश में 61 जिले थे और 12 संभाग थे। कितने जिले? 61 जिले थे और 12 संभाग थे। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं 61 जिले और 12 संभाग। अब 61 जिले और 12 संभागों में से 16 जिले और 3 संभाग छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने संभाग और जिले शेष रह जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में 45 जिले शेष रह जाते हैं। 45 जिले और 3 संभाग। कितने संभाग? 3 संभाग ये शेष रह जाते हैं। 45 जिले और 3 संभाग शेष रह जाते हैं। कब? जब मध्य प्रदेश का विभाजन हो जाता है और मध्य प्रदेश को विभाजित करके एक अन्य राज्य छत्तीसगढ़ बनाया जाता है। तो उस समय जिलों की संख्या शेष रह जाती है 45 और संभागों की संख्या शेष रह जाती है 3। ठीक है, अब यहां से जिलों का निर्माण प्रारंभ होगा। ठीक है, यहां से जिलों का निर्माण प्रारंभ होगा और सर्वप्रथम 2003 में, कब? सर्वप्रथम 2003 में 3 जिले बनाए जाएंगे। कितने जिले? 3 जिले। ठीक है, 3 जिले बनाए जाएंगे। कब बनाए जाएंगे? 2003 में। किसकी अनुशंसा पर? बॉस समिति की अनुशंसा पर। किसकी अनुशंसा पर? बॉस समिति की अनुशंसा पर 3 जिले बनाए जाएंगे। बॉस समिति की अनुशंसा पर 3 जिले बनाए जाएंगे। कब बनाए जाएंगे? 2003 में बनाए जाएंगे। ठीक है, वो जिले कौन कौन से हैं? बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर। कौन कौन से? बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर। बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर, ये 3 जिले बनाए जाएंगे। ठीक है, कब बनाए जाएंगे दोस्तों? तो 2003 में बनाए जाएंगे। ध्यान रखना, किसकी अनुशंसा पर बनाए जाएंगे? तो ये भी आपको याद रखना है, किसकी अनुशंसा पर बनाए जाएंगे? बॉस समिति की अनुशंसा पर बनाए जाएंगे। बॉस समिति की अनुशंसा पर 3 जिले बनाए जाएंगे, बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर। बुरहानपुर दोस्तों किससे पृथक करके बनाया जाएगा? खंडवा से पृथक करके बनाया जाएगा बुरहानपुर। ठीक है, अनूपपुर किससे पृथक करके बनाया जाएगा? शहडोल से पृथक करके बनाया जाएगा अनूपपुर। और इसके अलावा अशोकनगर तो गुना से पृथक करके अशोकनगर बनाया जाएगा। ये 3 जिले हम बनाएंगे 2003 में, जो विभिन्न जिलों से अलग करके बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से जिलों की संख्या पहुंचकर हो जाएगी 48। ठीक है, अब फिर से जिलों का निर्माण पुनः आरंभ होगा। तो 2008 में हम 2 जिलों का निर्माण करेंगे। मई 2008 में 2 जिलों का निर्माण किया जाएगा। अलग अलग तिथियों में किया जाएगा। एक जिला बनेगा 17 मई 2008 को। कब बनेगा? 17 मई 2008 को। और एक जिला बनेगा 24 मई 2008 को। ठीक है, 17 मई 2008 को जो जिला बनेगा उसको ध्यान से देखना। 17 मई 2008 को अलीराजपुर जिला बनाया जाएगा। कौन सा? अलीराजपुर जिला बनाया जाएगा। कब बनाया जाएगा? 17 मई 2008 को। और 24 मई 2008 को बनाया जाएगा सिंगरौली। कौन सा दोस्तों? सिंगरौली। 17 मई 2008 को अलीराजपुर जिला बनाया जाएगा। ठीक है, और 24 मई 2008 को सिंगरौली जिला बनाया जाएगा। अलीराजपुर जिला जो बनेगा वो बनेगा झाबुआ से पृथक होकर। किससे पृथक होकर? झाबुआ से। ध्यान रखना दोस्तों,
अलीराजपुर जिला बनेगा झाबुआ से पृथक होकर और सिंगरौली जिला बनेगा सीधी से पृथक होकर। ठीक है, और ये जो क्रमशः रहेंगे, ये 49 नंबर का जिला रहेगा, ठीक है, 49वां, और ये रहेगा 50वां जिला रहेगा। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कभी भी एग्जाम में कि मध्य प्रदेश का 49 नंबर का जिला कौन सा है, तो अलीराजपुर है, और मध्य प्रदेश का 50 नंबर का जिला कौन सा है, तो सिंगरौली है। जो कब बना? सिंगरौली बना 24 मई 2008 को, और अलीराजपुर बना 17 मई 2008 को। क्रमशः किससे पृथक करके? झाबुआ और सीधी से पृथक करके बनाए गए। एक और इंफॉर्मेशन दोस्तों कि अलीराजपुर जो है मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है, ठीक है, और सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है। क्लियर हुआ? और इन दोनों जिलों के मध्य में जो समय का अंतराल है 34 मिनट का है, यानी मध्य प्रदेश के पश्चिम से पूर्व में समय का अंतराल कितना है? 34 मिनट का है। क्लियर हुई? यहां तक की जानकारी क्लियर हुई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा और जिलों का निर्माण हुआ। अभी तक हम 50 जिले कंप्लीट कर पाए, ठीक है, यानी अभी 45 जिले थे, 3 जिले 2003 में बने, संख्या 48 हो गई, 2 जिले 2008 में बने, संख्या कितनी हो गई? 50 हो गई। ठीक है, 2008 में ही एक संभाग का निर्माण किया जाता है जिसका नाम है शहडोल संभाग। 2008 में शहडोल संभाग का निर्माण किया जाता है। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, 3 जिलों को मिलाकर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, 3 जिलों को मिलाकर शहडोल संभाग का गठन किया जाता है। तो जो संभाग की संख्या है अभी 9 थी, अब कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक जिला का निर्माण होता है 2013 में। 2013 में आगर मालवा जिला बनाया जाता है। कौन सा? आगर मालवा। किससे पृथक करके बनाया जाता है? शाजापुर से। आगर मालवा जिला बनाया जाता है, शाजापुर से पृथक करके बनाया जाता है। ठीक है, जिलों की संख्या 51, यानी आगर मालवा जो जिला है 51 नंबर का जिला है। क्लियर हुआ? इसके अलावा अक्टूबर 2008 में अक्टूबर 2018 में एक जिला बनाया जाता है, और जिसकी संख्या कितनी हो गई? 2018 निवाड़ी एक जिला बनाया जाता है। किससे पृथक करके बनाया जाता है? टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ से पृथक करके निवाड़ी जिला बनाया जाता है। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश का 52 नंबर का जिला है। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का जिला है? 52 नंबर का जिला है। और वर्तमान में अभी शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा वर्तमान में नए जिले की घोषणा की गई है। कब की गई है? 4 मार्च 2023। ठीक है, ये घोषणा हुई है नए जिला बनाने की। उसका नाम क्या है? मऊगंज। नाम क्या है? मऊगंज। ठीक है, किससे पृथक होकर बनेगा? ये रीवा से पृथक होकर बनेगा। और ये कब बनेगा? तो ये बनेगा 15 अगस्त 2023 को। 15 अगस्त 2023 को मऊगंज एक अन्य जिला बनेगा। तो जिलों की संख्या जो है मध्य प्रदेश में कितनी हो जाएगी? 53 हो जाएगी। और संभाग की संख्या कितनी है? तो संभाग की संख्या है 10। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो है जिलों का निर्माण हुआ। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर बात करें वर्ष 2000 के पूर्व की बात करते हैं, तो 2000 के पूर्व मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? मध्य प्रदेश में जो है जिलों की संख्या थी 61। ठीक है, 61 जिले थे, और संभाग कितने थे? तो 12 संभाग थे। वर्ष 2000 के पूर्व की बात है। ठीक है, 61 जिले, 12 संभाग थे। ठीक है, 320 विधानसभा सीटें थी। कौन सी सीटें थी? विधानसभा सीटें। ठीक है, और लोकसभा सीटें कितनी थी? 40 लोकसभा सीटें थी। ये वर्ष 2000 के पूर्व की बात है मध्य प्रदेश की। और 16 जो है राज्यसभा सीटें थी। राज्यसभा सीट। ठीक है, और अगर बात करें मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं वर्ष 2000 के पूर्व के क्षेत्रफल की, तो
तो इसका क्षेत्रफल था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। ये था इसका क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था वर्ष 2000 के पूर्व? 4,43,446 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण भारत के कुल क्षेत्रफल का 13.6% था। कितना था? 13.6% था संपूर्ण भारत के कुल क्षेत्रफल का। इस प्रकार मध्य प्रदेश जो है 2000 तक, वर्ष 2000 तक भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य था कौन? मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है, जिसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अगर बात की जाए तो 996 किलोमीटर थी उत्तर से दक्षिण की लंबाई, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात की जाए तो 1127 किलोमीटर थी। ठीक है, ये सारी की सारी कहानी है वर्ष 2000 के पूर्व की। वर्ष 2000 में 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन होता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ एक अन्य राज्य बनता है। छत्तीसगढ़ जब राज्य बनेगा तब उसमें 16 जिले और 3 संभाग चले जाएंगे और 90 विधानसभा सीटें चली जाएंगी। तो मध्य प्रदेश में, शेष मध्य प्रदेश में जो स्थिति रह जाती है तो कितनी? 45 जिले और 45 जिले और 9 संभाग। कितने संभाग? 45 जिले और 9 संभाग शेष रह जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद से जो होगा जिले बनना प्रारंभ होंगे, और सबसे पहले वर्ष 2003 में 3 जिले बनाए जाएंगे। वर्ष 2003 में 3 जिले बनाए जाएंगे। किसकी अनुशंसा पर? बौद्ध समिति की अनुशंसा पर बनाए जाएंगे। पहला बुरहानपुर, दूसरा अनूपपुर, तीसरा अशोकनगर। बुरहानपुर जो है खंडवा से पृथक होकर, अनूपपुर शहडोल से पृथक होकर, और जो अशोकनगर है गुना से पृथक होकर बनेगा। तो जिलों की संख्या जो है पहुंचकर कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी। मई 2008 में 2 जिलों का निर्माण किया जाएगा। पहला 17 मई 2008 को, दूसरा 24 मई 2008 को। पहला होगा अलीराजपुर जो 49वें नंबर का जिला होगा। किससे पृथक करके बनेगा? झाबुआ से। दूसरा होगा सिंगरौली जो सीधी से पृथक करके बनेगा, मध्य प्रदेश का 50वां जिला होगा। ठीक है, 2013 में आगर मालवा एक अन्य जिला बनाया जाएगा शाजापुर से पृथक करके, और 2018 में निवाड़ी एक अन्य जिला बनाया जाएगा टीकमगढ़ से पृथक होकर। और वर्तमान में एक नए जिले की घोषणा हुई है, जिसकी घोषणा कब की गई है? 4 मार्च 2023 को। तो ये सारी कहानी थी, हमारे जिलों की कहानी थी। इसके बाद की कहानी हम देखते हैं, और हम ये देखते हैं कि जो जिले बनाए गए कहां कौन सा जिला है। यानी हम आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की मैपिंग से संबंधित सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आइए धैर्य बनाए रखिए, और पसंद आए अगर वीडियो तो इसको शेयर भी करते रहिए, नो डाउट, बिना डाउट के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले हम मैपिंग में देखेंगे कि मध्य प्रदेश का मैप किस प्रकार से बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। थोड़ा सा अगर कमियां रह भी जाएं तो उनको इग्नोर करना, बाकी प्रयास करना कि आप घर में भी मैप बनाकर उसको फिल करके और मध्य प्रदेश का अध्ययन कर सकें अच्छे से। ठीक है ना, और मध्य प्रदेश का मैप बनाएं और उसको फिल जरूर करें, उसमें जिले भरें अपने मन से, कहां कौन सा जिला है, और मैपिंग के आधार पर मध्य प्रदेश का अध्ययन करें। ठीक है, यहां ये मध्य प्रदेश है अपना, इसमें हम पढ़ेंगे कि कहां कौन सा जिला है, और उनसे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, फैक्चुअल जितनी भी जानकारियां हैं, वो सारी की सारी आज हम यहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको जो 52 के 52 जिले हैं अभी वर्तमान में, उन 52 जिलों को याद करना है। कैसे याद करना है? धैर्य से आपको देखना है इस मैप में। ठीक है, 1 मिनट में सारी की सारा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको क्या करना है? मैप में देखते रहना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल संभाग की, और चंबल संभाग में 3 जिले हैं। कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना और भिंड। श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये हो गया हमारा कौन सा संभाग? चंबल संभाग हो गया। चंबल संभाग में कितने जिले? 3 जिले, श्योपुर, मुरैना, भिंड। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम ग्वालियर संभाग की।
ग्वालियर में कितने जिले? ग्वालियर, 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 दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर हो गया, दतिया हो गया, शिवपुरी हो गया, गुना हो गया और अशोकनगर हो गया। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर ये आ जाते हैं किस संभाग के अंतर्गत आ जाते हैं? ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आ जाते हैं। ग्वालियर, दतिया, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर। तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं? 5 जिले हैं, याद रखना आप, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा संभाग है हमारा? तो उज्जैन संभाग है। उज्जैन, उज्जैन में कितने जिले हैं? उज्जैन में है 7 जिले। उज्जैन, देवास, शाजापुर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर और नीमच। रतलाम, मंदसौर और नीमच। इस प्रकार से ये जिले हैं किस संभाग के अंतर्गत आते हैं? उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। ये है हमारा उज्जैन संभाग, ठीक है। बड़ा ही आसान है। सबसे पहले पहला जिला तो आपको वही याद रखना है जो संभाग है। तो 10 जिले तो आपको ऑटोमेटिक याद हो ही जाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है। उसने कहा उज्जैन संभाग, उज्जैन संभाग में कितने जिले? उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर और नीमच। इस प्रकार से उज्जैन संभाग हमारा क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे कौन सा संभाग है अपना? तो इंदौर, ठीक है। इंदौर में आते हैं। ये हो गया इंदौर, इंदौर, धार, झाबुआ, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। बुरहानपुर को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, दक्षिण भारत की कुंजी भी बोलते हैं इसे, बुरहानपुर को। बुरहानपुर में स्थित है असीतगढ़ का किला, उसे। तो इंदौर संभाग के जिले आपको पता चले कितने जिले हैं? टोटल 8 जिले हैं। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर। इस प्रकार से कितने जिले हो गए अभी तक? एक बार रिवाइज करते हैं। चंबल संभाग के अंतर्गत श्योपुर, मुरैना, भिंड। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। उज्जैन संभाग के अंतर्गत उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर और नीमच। इंदौर संभाग के अंतर्गत इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर। इसके अलावा अन्य जिले देखते हैं हम, ठीक है। तो अन्य जिलों में और कौन कौन से जिले हैं? यहाँ ये होशंगाबाद संभाग आता है, लेकिन होशंगाबाद संभाग का नाम भी परिवर्तित करके नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है और होशंगाबाद जिले का भी नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम कर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे होशंगाबाद संभाग, लेकिन वर्तमान में कौन सा संभाग है? नर्मदापुरम संभाग। और नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले हैं? तो होशंगाबाद, कौन कौन से? होशंगाबाद, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। कितने जिले हैं? होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, यानी 3 जिले हैं। कहां पर? होशंगाबाद संभाग में। होशंगाबाद संभाग के जस्ट ऊपर है कौन सा संभाग? होशंगाबाद संभाग के जस्ट ऊपर है अपना, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये कलर यहां पर चलेगा या नहीं चलेगा। चलो इसको ले लेते हैं। तो होशंगाबाद संभाग के जस्ट ऊपर है अपना भोपाल संभाग। भोपाल, भोपाल में 5 जिले हैं। भोपाल, सीहोर, रायसेन, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। राजगढ़ और विदिशा, ये हो गए अपने 5 जिले किस संभाग के अंतर्गत हो गए? ये हो गए भोपाल संभाग के अंतर्गत। अब आता है हमारा संभाग सागर संभाग।
सागर में है 6 जिले, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। ये हो गया कौन सा संभाग? सागर संभाग हो गया। सागर के बाद अगला संभाग कौन सा है? रीवा। तो रीवा में कौन कौन से जिले हैं? रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ये हो गए अन्य जिले। ठीक है, रीवा संभाग के। लास्ट शहडोल, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ये हो गए शहडोल संभाग के अंतर्गत। जबलपुर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। तो ये हो गया अपना जबलपुर संभाग। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में पूरे के पूरे जिले जो है 52 के 52 जिले आपके आते हैं। तो इनको रिवाइज जरूर करना एक बार, ठीक है, पूरे के पूरे जिले याद जरूर करना। और उन्हें जब याद हो जाएंगे, वो 52 के 52 जिले याद हो जाएंगे, तब जाकर मध्य प्रदेश की जो प्रोसेस है आगे बढ़ेगी। कोई भी आपका मध्य प्रदेश का टॉपिक हो बिना जिलों के कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जिले याद करना है। जब हमारी अगली क्लास होगी तो एक बार फिर से हम पूरे मध्य प्रदेश के जिले बनाएंगे, आपको याद करवाएंगे। उसके बाद फिर जिलों से संबंधित जो सामान्य सी जानकारी है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।